पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा जिसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय। नमस्कार। हमारे पड़ोसी राज्य की राजधानी पटना से आ रही है खबरें कि बिहार में फिर सत्ता की बिसात बिछ गई है और इस बार इतिहास रचने की तैयारी है। बिहार की 18वीं विधानसभा में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जी हां, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 18 मंत्री उनकी नई कैबिनेट में शपथ लेने की संभावना में है। एक ऐसा मंत्रिमंडल जिनमें सत्ता और समीकरणों की जटिल गुत्थी बंधी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिली थी। 202 सीटों पर जीत के साथ बहुमत के दम पर नीतीश कुमार फिर से एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस्तीफा सौंप कर नई सरकार बनाने की प्रक्रिया का पहला बड़ा कदम उठा दिया। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हो सकती है और इस घोषणा के पीछे सिर्फ राजनीतिक महत्व ही नहीं, यह एक शक्ति प्रदर्शन भी है। एनडीए पांचों घटक दलों के साथ बैठकर एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेम तैयार करने की कोशिश में है, लेकिन ये कैबिनेट निर्माण आसान नहीं हो रहा। जेडीयू और भाजपा के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान चल रही है। मंत्रिमंडल के कोटे और विभागों के बंटवारों पर मंथन जारी है और सूत्रों की माने तो जेडीयू की 2 स्पेशल मांगे अभी भी चर्चा में है। अब आइए बात करें उस मंत्री परिषद की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 18 मंत्री पहली लहर में शपथ लेंगे। यह संख्या हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों में 20 मंत्रियों तक भी बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इस कैबिनेट को और भी बढ़ाकर 30 मंत्रियों की पूरी टीम बताया जा रहा है और यह सिर्फ एक सामान्य शक्ति नाटक नहीं है, यह व्यापार मोड में चल रहा समीकरण है। मंत्री पद बंटवारे में जातीय संतुलन, गठबंधन पार्टियों की हिस्सेदारी और विभागों की अहमियत ये सभी मायने रखते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह कैबिनेट सिर्फ संख्या का खेल नहीं है बल्कि यह राजनीतिक संदेश है। इस मानसिक खेल में बिहार की जनता की उम्मीदें भी बड़ी है। विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय ये मकसद होंगे या फिर सिर्फ कागजों पर लिखी बातें। 20 नवंबर के दिन इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो दिन जब बिहार की नई सरकार झंडी दिखाएगी और 18 चेहरे नए मंत्रिमंडल के रूप में शक्ति की कसौटी पर खड़े होंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।